सो लर्नर्स, जब भी हम नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो एक इशू हमें अक्सर फेस करने को मिलता है और वो ये है कि सर हमारे नेटवर्क स्कैनिंग में हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता। हो सकता है हमें फॉल्स रिजल्ट मिले, हो सकता है हमें फायरवॉल की मदद से ब्लॉक कर दिया जाए। फायरवॉल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेटवर्किंग में होने वाली सभी बातचीत पर नजर रखती है और इस बात का ध्यान रखती है कि उसके क्लाइंट के पास कोई भी गलत पैकेट, मिलीशियस पैकेट, हार्मफुल पैकेट ना पहुंच सके। सो आज हम ऐसे एक स्कैन के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से हम फायरवॉल्स के कुछ रूल्स को बाईपास कर पाते हैं और सामने वाली मशीन से अच्छा डेटा ले पाते हैं। हम बात करने वाले हैं लर्नर्स सेंड स्कैन के बारे में। एक बहुत ही अच्छा स्कैन है, देखते हैं कि क्या है और हमारे कैसे काम आएगा। इससे रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि सिन स्कैन एग्जैक्टली है क्या। देन हम देखेंगे ये स्कैन काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद देखेंगे कमांड्स टू परफॉर्म सिन स्कैन, ताकि हम भी इस स्कैन को परफॉर्म कर सकें। बढ़ते हैं पहले पॉइंटर की तरफ जो हमें बता रहा है कि एग्जैक्टली सिन स्कैन क्या है। इसकी डेफिनेशन बता रही है, अ नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक दैट सेंड्स अ सिन पैकेट टू अ टारगेट सिस्टम टू डिटरमाइन इफ अ पोर्ट इज ओपन, क्लोज्ड और फिल्टर्ड। इट्स ऑल्सो नोन एज अ हाफ ओपन स्कैन। अब बेसिकली सिन स्कैन क्या है मैं आप सभी को समझा देता हूँ, इसके वर्किंग भी इसी के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगी। तो सर यहाँ पे अगर आज एक हैकर कहता है कि उसे विक्टिम का डेटा चाहिए, नेटवर्किंग का डेटा चाहिए, तो इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि हम टीसीपी की मदद से कैसे नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, टीसीपी के 3 वे हैंडशेक की मदद से। तो टीसीपी की जो ओवरऑल वर्किंग थी लर्नर्स, उस वर्किंग के बिहाफ पे हमने सामने वाली मशीन से डेटा कलेक्ट करा था टीसीपी स्कैन में। बट हुआ यहाँ पे ये कि जब इस बार हम टीसीपी स्कैन के जरिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा फायरवॉल हमें रोक रहा है, क्योंकि फायरवॉल का एक रूल हम ब्रेक कर रहे हैं। फायरवॉल का ये कहना है कि अगर कोई भी मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, कोई भी रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, तो उस पैकेट को मैं मिलीशियस कंसीडर करूंगा, हार्मफुल कंसीडर करूंगा और उस पैकेट को मैं मेरे क्लाइंट तक नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे हमने जो नेटवर्किंग का पैकेट भेजा है, हमने जो डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्शंस परफॉर्म करे, फायरवॉल ने उन एक्शंस को रोका जब हम टीसीपी के जरिए परफॉर्म कर रहे थे। और इसीलिए रोका क्योंकि फायरवॉल का एक रूल था कि सर आप मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते। हमें पता है टीसीपी 3 वे हैंडशेक में कनेक्शंस बिल्ड करता है। तो अगर मुझे ये जानना है कि सामने वाली मशीन की पोर्ट 21 ओपन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको सिन स्कैन की वर्किंग भी साथ साथ समझ आएगी। टीसीपी 3 वे हैंडशेक में क्या हो रहा था कि सर अगर बिल को ये जानना है कि शीला की पोर्ट 21 ओपन है या नहीं, तो बिल ने शीला को सिन पैकेट सेंड करा पोर्ट नंबर 21 पे। अगर ये पोर्ट ओपन थी तो शीला ने रिस्पॉन्ड करा सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के जरिए। शीला ने सिन और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा, इसका मतलब यस पोर्ट 21 ओपन है और हम कनेक्शन बना सकते हैं। बिल ने फाइनली एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा और ऐसा करने पे इन दोनों मशीन्स में कनेक्शन बिल्ड हो गया। कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका, भी जो डेटा ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। बट हमने यहाँ ये बात समझी कि बिल को जो डेटा मिला, बिल को जो रिजल्ट मिला कि पोर्ट 21 ओपन है, उसके लिए उसे कनेक्शन कंप्लीट बिल्ड करना पड़ा, कंप्लीट कनेक्शन क्रिएट करना पड़ा, जो कि टीसीपी फॉलो करता है 3 वे हैंडशेक में। अब फायरवॉल ने यहाँ पे थोड़ी आपत्ति जताई, यानी फायरवॉल ने ये कहा कि सर अगर कोई भी मशीन मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है, यानी यूजर बी से या शीला से बातचीत करना चाहता है, तो केवल पोर्ट 21 पे कनेक्शन बन के डेटा शेयर हो सकता था, सारा कम्युनिकेशन हो सकता था। यानी अगर एक रास्ते से हम कनेक्ट हो चुके हैं तो हम सारा डेटा वैसे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब बिल ने कहा कि अब मुझे पोर्ट 22 का भी स्टेटस जानना है और वहां पे भी कनेक्शन बिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे फायरवॉल को ये एक्टिविटी डेफिनेटली जेन्युइन नहीं लगेगी। फायरवॉल कहेगा कि जब एक पोर्ट पे कनेक्शन बनने के बाद सारा डेटा ट्रांसफर हो सकता था, तो आप दूसरे पोर्ट पे कनेक्शन क्यों बना रहे हो। अच्छा, हो सकता है हमें दूसरे पोर्ट का एक्सेप्शन मिल भी जाए, बट उसके बाद हमने क्या करा, पोर्ट 80 पे सेम एक्शंस परफॉर्म करे। यानी जब हम एक से ज्यादा पोर्ट्स पे बार बार 3 वे हैंडशेक परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कंप्लीट कनेक्शन बना रहे हैं, जबकि एक बार कनेक्शन बनने पे ही सारा डेटा शेयर हो सकता है, तो फायरवॉल का ये कहना बहुत जेन्युइन है, बहुत सही है कि सर आप मल्टीपल कनेक्शंस क्यों बना रहे हैं। इसका मतलब ये एक्शंस मिलीशियस है, ये एक्शंस जो है ये जेन्युइन नहीं है, नॉर्मल एक्शंस नहीं है। तो ऐसे में फायरवॉल हमें रोक देगा। हो सकता है वो हमें फॉल्स आउटपुट दे, यानी गलत आउटपुट दे, हो सकता है वो हमें ब्लॉक कर दे, हमें रिप्लाई ही ना दे काफी देर तक। तो अब इस फायरवॉल रूल को हम बाईपास कैसे करें। उसे बाईपास करने के लिए हमने कहा कि सिन स्कैन का हम यूज लेते हैं। अब सिन स्कैन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। तो सर इस बार बिल ने क्या करा, केवल एक सिन फ्लैग सेंड करा। सबसे पहले जैसे सिन फ्लैग शीला को रिसीव हुआ किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे, मान लेते हैं पोर्ट नंबर 22 पे, और अगर ये पोर्ट ओपन होती है शीला की, तो शीला रिस्पॉन्ड करेगी, अदरवाइज शीला रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो शीला से हमें यहाँ पे रिप्लाई मिला सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही रिप्लाई मुझे रिसीव होता है, अब अगर मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ना भेजूं,
तो क्या मेरा कनेक्शन क्रिएट होगा? डेफिनेटली क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि 3 वे हैंडशेक नहीं हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या मुझे ये बात पता पड़ी या नहीं पड़ी, यानी क्या पोर्ट 22 का स्टेटस हमें पता पड़ा? तो शायद हम देख पा रहे हैं, हमें पता है जब यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है, इसका मतलब पोर्ट 22 ओपन है, क्योंकि सर हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या करा, टीसीपी के उस 3 वे हैंडशेक को रोक दिया, हमने कंप्लीट नहीं करा, हमने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा ही नहीं, जिससे कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ। फायरवॉल का यही कहना था कि सर आप मल्टीपल कनेक्शंस क्यों बना रहे हो, तो अब हम कनेक्शंस नहीं बना रहे, हम भेज रहे हैं केवल एक सिन फ्लैग और उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, यानी 1 से लेके 65535। अगर मैं हर पोर्ट पे केवल सिन फ्लैग भेजूं और वहां पे केवल रिप्लाई का वेट करूं, तो जिस जिस पोर्ट से मुझे रिप्लाई रिसीव हो जाएगा, मुझे पता पड़ जाएगा वो पोर्ट ओपन है, मेरा टास्क जो था वो कंप्लीट हो जाएगा और मुझे कनेक्शन बिल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी स्कैन को हम कहते हैं सिन स्कैन, यानी जब हमने टीसीपी की इस वर्किंग में थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दिया फायरवॉल्स के रूल को बाईपास करने के लिए, तो हमारे पास निकल के आया सिन स्कैन, जिसको हाफ ओपन स्कैन भी कहा जाता है। और अक्सर कई साइबर सिक्योरिटी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हाफ ओपन स्कैन एग्जैक्टली है क्या। तो ये हाफ ओपन स्कैन है जिसने कनेक्शन को आधे में ही ओपन छोड़ दिया, कनेक्शन कंप्लीट नहीं करा। आई होप लर्नर्स आप सभी को सिन स्कैन एग्जैक्टली क्या है वो समझ आ गया होगा। अब सर इसको यूज लेने के लिए हम क्या कमांड्स यूज ले सकते हैं, कमांड्स क्या है सिन स्कैन को परफॉर्म करने के लिए? तो अगर मैं बात करूं एनमैप की, तो वहां पे हम स्मॉल एस के साथ एक कैपिटल एस यूज लेते हैं। स्मॉल एस का मतलब है टाइप ऑफ स्कैन, और कैपिटल एस के जरिए मैंने बताया कि हमें सिन स्कैन परफॉर्म करना है। उसके अलावा जो भी हमारे विक्टिम का आईपी होगा हम वो मेंशन कर देंगे। अगर मैं HPing 3 का यूज लेना चाहता हूं, तो वहां पे हम हाइफन कैपिटल एस डिफाइन करते हैं, जो बताता है सिन फ्लैग्स को डिफाइन करता है। सो इस तरीके से हम बहुत आसानी से नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर पाएंगे, और इसको एक बार परफॉर्म करके देखते हैं कि हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। ध्यान रखना सिन स्कैन के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, हो सकता है हमें सिन स्कैन देखने को मिले, हो सकता है हमें हाफ ओपन स्कैन देखने को मिले, या फिर एक और नया नाम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके लिए पहले हम चलते हैं हमारी काली मशीन में। सो यहाँ पे लर्नर्स हमारे पास हमारे दोनों मशीन पड़ी है, एक काली मशीन है, एक मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, जिसपे फिलहाल हमें स्कैन परफॉर्म करके देखेंगे। हम जाएंगे हमारे काली टर्मिनल पे, एनमैप सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा, रूट परमिशंस ले लेते हैं sudo su के जरिए, और अब हमने यहाँ पे कमांड लिखा nmap। nmap के बाद हमें हमारे विक्टिम का आईपी मेंशन करना है, तो आईपी मेंशन कर दिया 192.168.216.128। और उसके बाद हमने कहा कि सर हमें जो पोर्ट स्कैन करनी है वो है 1 से लेकर 65535, ये सारी पोर्ट्स मेंशन कर दी, और एक बाय डिफॉल्ट -v ऑप्शन यहाँ पे यूज लिया, जिसका मतलब वर्बस है, जिसमें मुझे ये पता पड़ता है कि nmap स्कैनिंग परफॉर्म कर कैसे रहा है, जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है, जो भी रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसके पीछे बेसिकली क्या प्रोसेस फॉलो करा जा रहा है। तो हमने फिलहाल इतना ही कमांड लिखा, अभी हमने इसको ना ही सिन स्कैन डिफाइन करा है, ना ही टीसीपी स्कैन डिफाइन करा है। काम करते हैं, पहले टीसीपी स्कैन डिफाइन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे हाइफन स्मॉल एस कैपिटल टी भी लिख दिया, जिसका मतलब है कि टीसीपी स्कैन परफॉर्म करो। एंटर प्रेस करा तो हमने यहाँ पे देखा कि इसने जो स्कैन स्टार्ट करा है वहां पे कनेक्ट स्कैन लिखा हुआ आ रहा है, जो टीसीपी स्कैन का ही दूसरा नाम है। अब अगर मैं यहाँ पे सिन स्कैन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट हमारे पास अभी भी आ चुका है, लेकिन हम फिर से डिस्प्ले क्लियर करेंगे, और इस बार यहाँ पे हाइफन कैपिटल एस मेंशन करेंगे, जिसका मतलब सिन स्कैन है। हमने एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे पास अभी भी आ रहा है, और उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो स्कैन परफॉर्म करा गया है वो है सिन स्टेल्थ स्कैन, इसका मतलब सिन स्कैन का एक और नाम। तो हमें कनेक्ट स्कैन टीसीपी के लिए डिफाइन करा जाता है, सिन के लिए डिफाइन करा जाता है या तो सिन स्कैन या सिन स्टेल्थ स्कैन या फिर हाफ ओपन स्कैन। इनमें से अगर आपको कोई भी वर्ड दिखे तो तीनों का मतलब सेम ही है। फिलहाल हमें फायरवॉल ने टीसीपी की वजह से रोका नहीं था, तो हमें टीसीपी में भी रिस्पॉन्स मिला और सिन में भी रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन इन केस अगर टीसीपी में हमें रोका जाता तो सिन हमारे लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन साबित होता। आई होप लर्नर्स आप सभी को सिन स्कैन क्या है, कैसे वर्क करता है, ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो अगर आप लोग WSCH को यूटिलाइज करना चाहते हैं, यानी WS गुप्ता के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी एनरोल कर सकते हैं अपने इस फेवरेट कोर्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।